Okay, so let's begin CLAT 2021 critical reasoning, logical reasoning section. This is a special session for the students who are preparing for CLAT 2022 or 23 or upcoming exams of CLAT. Especially if you are reading for any other purpose than the critical reasoning, most welcome. क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग का पहला पैसेज हम पढ़ रहे हैं. कोविड-19 इज द इशू इन हैंड एंड दैट टू. अगर मैं टाइटल बताऊं, वैसे इसमें टाइटल पूछा नहीं है, इसलिए I'm directly giving you the title. The title can be mental trauma post COVID-19. Yes or no? So those who have read the passage already, let's see everything one by one. बताओ मुझे सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है. एक बार पूरा पैसेज समझ लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी तो बताना. रिमेंबर वन थिंग, जब छोटे पैसेजेस हों और क्वेश्चंस 5 हों तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि हर लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट. तो सबसे पहले बताओ, कोविड-19 पैंडेमिक एंड द अनमैच्ड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैव मेड इट मोर क्रूशियल देन एवर that we continue to make strides towards understanding the concept of mental health stigma. Stigma is a mostly a taboo, a disorder. Have you heard about taboo? जिससे लोग डरते हैं. स्टिग्मा एक ऐसा स्टिग्मा है जिसको लोग बात करने के लिए डरते हैं. ये डिसऑर्डर तो नहीं कह सकता, पर टैबू जरूर कह सकता हूं. टैबू समझते हो ना. तो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से डरते हैं. पर कोविड-19, डू यू थिंक इट हैज गेन मोर क्रूशियल इंपॉर्टेंस? ये लिखा हुआ है. तो इसका मतलब कोविड-19 से पहले क्या मेंटल ट्रॉमा डिस्कस नहीं करते थे? बहुत कम. तो अब और भी ज्यादा क्रूशियल हो गया, मतलब अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया. पहले भी जरूरी था, अब ज्यादा जरूरी हो गया. इज इट लाइक ओनली कोविड-19 के बाद ही हुआ है? नो. ये लाइन समझ में आई? क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे जाके, राइट. अच्छा, इट कंटिन्यू टू मेक स्ट्राइड्स टूवर्ड्स, एंड ये स्ट्राइड्स वाला वर्ड कभी भी आ जाए समझ जाओ, इट कंटिन्यूज टू मेक हाइलाइट्स एंड फोकस एंड फ्लैश पॉइंट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा and how we might tackle it around the world. Graham Thornycroft, a practicing psychiatrist. There's a difference between psychiatrist and psychologist. We have gone through that. He is a practicing psychiatrist. मतलब ये लोगों को थेरेपी देता है related to mental problems. कह रहा है who is extensively and deeply motivated in mental health stigma, researched at the Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences. ये सब उसकी रिसर्च हो चुकी है, right? फील्ड है उसकी. At King's College London. Has divided stigma into 3 components. Now remember, जब भी ऐसे फैक्चुअल चीजें दे रखी हो उस पर इतना ध्यान मत दो, क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. आएगा भी तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच यूनिवर्सिटी, विच फील्ड. ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. हमारे रिसर्चर का मेन फील्ड जो है वो ये नहीं है. मेन फील्ड वो है कि भाई मेंटल ट्रॉमा में कैसे लोगों को डील करना होता है. तो अब देखो उसके आगे आंसर आ रहा है. उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर, जिसमें लास्ट वाला जो है, द लास्ट बिहेवियर इमर्जेस फ्रॉम सोशल आइसोलेशन. तो ये बात तो ठीक है कि नॉलेज नहीं होती हमको, बहुत बार स्टिग्मा की नॉलेज ही नहीं होती, तो पता ही नहीं पड़ता कि बीमार है. दूसरा, एटीट्यूड में हम लोगों को पता नहीं लगता कि ये बीमार है, क्योंकि वो दिखाता नहीं है, किसी को इंट्रोवर्ट नेचर का होता है. और तीसरा, बिहेवियर में भी पता नहीं लगता, क्योंकि बहुत बार बिहेवियर ही हमारा इतना रिजर्व्ड होगा. उसके आगे लिखा हुआ है कि रिजर्व्ड नेचर वाला जो बिहेवियर है ये और ज्यादा बढ़ गया कब? जब कोविड-19 आया, आइसोलेशन हुआ. चेक करो. The last behavior emerges from the social isolation, such as what we are expecting during the pandemic, as well as exclusion from the mainstream activities and citizenship. तो ये हम लोग हो गए थे कोविड-19 के बाद, हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, सबसे क्वारंटीन हो गए थे, राइट. इन हायर इनकम कंट्रीज, अब इंपॉर्टेंट पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. हायर इनकम कंट्रीज स्टिग्मा रेट्स मे बी ग्रेटर देन अदर कंट्रीज, परहैप्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर टू एक्सेल. इसका मतलब द रिचर द कंट्री इज, द मोर इज द मेंटल ट्रॉमा, क्योंकि वहां पे एक्सेल करने का प्रेशर होता है. अब लो इनकम कंट्रीज में क्या होता है पढ़ना, वन कैन बी अनवेल एंड स्टिल प्ले एन एक्टिव रोल, एक्टिव सोशल प्रोडक्टिव रोल समवेयर एज द कंट्रीज वन कैन बी. एक मिनट. लो इनकम कंट्रीज में सोशल रोल हमारे एक्टिव होते हैं, इसका मतलब समझे. हाई इनकम कंट्रीज में क्या मेंटल ट्रॉमा ज्यादा होने के चांसेस है, पर लो इनकम कंट्रीज में मेंटल ट्रॉमा थोड़ा कम होगा, क्योंकि सोसाइटी सपोर्ट करती है. आगे देखते हैं. समवेयर एज द कंट्री. इन शॉर्ट अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ, ये कह रहा है कि लो इनकम कंट्रीज में लोग थोड़े से वेल्ले होते हैं, तो बात करने का टाइम मिल जाता है, तो मेंटल ट्रॉमा इतना नहीं होता. हाई इनकम कंट्रीज में सब अपने अपने गोल्स पे लगे हुए हैं, तो कोई बात ही नहीं करने वाला, तो आप भीड़ में भी अकेले होते हो. आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देयर आर सच रोल्स टू प्ले विद इन द सोसाइटी. एनहांसिंग कॉन्टेक्ट विद people who have experienced mental health is the best way to reduce stigma. Do you think this is cure number 1? क्या है फर्स्ट क्योर? कि अगर उन लोगों से बात की जाए जो ऑलरेडी इससे गुजर चुके हैं, तो पॉसिबल है.
कि उनका मेंटल हेल्थ स्टिग्मा थोड़ा बैलेंस हो जाए। क्योंकि अगर कोई आपके सामने आके बोले ना अरे टेंशन मत ले, मैं भी एक बार थोड़ा सा हिल चुका हूँ मेंटली, तो सामने वाले को अच्छा ठीक है, मैं भी हिला हुआ ठीक है, समझे? तो थोड़ा सा हाँ, इतना प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। और बात बताओ, आगे देखते हैं, लिखा हुआ था एनहांसिंग सोशल कॉन्टेक्ट तो ठीक है, टू डेट यही है ना, एनहांसिंग कॉन्टेक्ट विद द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस वाली बात पढ़ ली हमने। टू डेट अब तक क्या हुआ है, मोस्ट पीपल विद मेंटल इलनेस रिमेन साइलेंट अबाउट देयर कंडीशन, अवॉइडिंग डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर फियर ऑफ लूजिंग फेस, डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, जेपरडाइजिंग देयर फैमिली स्टेटस। दिस इज द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम नंबर 1, वैल्यूज, वो जो 3 बातें लिखी हुई आई थी, हम बिहेवियर, एटीट्यूड, उन सब की वजह से हम लोग बात नहीं करते। प्रॉब्लम्स बहुत सारी गिनाई इन्होंने, सॉल्यूशंस 1-2 दिए हैं। एक तो उससे बात करके देखो जो ऑलरेडी से गुजर चुका है, और ये कह रहा है कि टिल डेट आज तक कोई भी इतना कंफर्टेबली बात क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सबको अपनी रेपुटेशन की परवाह होती है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मुझे मेंटल करार दे दिया तो। आपको पता हो तो जय हो नाम की मूवी आई थी, उसका पहले टाइटल रखा गया था मेंटल, पर टाइटल चेंज करना पड़ा क्योंकि सलमान खान का जो भाई है, आई एम नॉट, सोहेल खान नाम है, सोहेल खान इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट, डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी। उसने बोला कि नहीं यार, मेरे भाई को लोग मेंटल समझेंगे तो मूवी नहीं चलेगी, तो वैसे भी समझते हैं काफी सारे लोग, तो उसने बोला एक काम करते हैं, मेंटल की जगह इसका नाम रखते हैं जय हो, तब वो मूवी चली। तो मेंटल वास्तव में लोग उसको मॉक करना बहुत आसान हो जाता, राइट, मेंटल की मेंटल मूवी आई है, ऐसा कुछ दिक्कत हो तो जाती। जय हो नहीं, फ्लॉप थी, मत देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं है, छोड़ो। आगे लिखा हुआ है टू डेट मोस्ट पीपल विद मेंटल इलनेस रिमेन साइलेंट टू देयर कंडीशन, ये सब समझ में आ गया था, ठीक है। जेपरडाइजिंग देयर फैमिली स्टेटस का मीनिंग कौन बताएगा? जेपरडाइजिंग मतलब डैमेजिंग, डेंजरिंग, एंडेंजरिंग वर्ड लिख दो। जेपरडाइजिंग मतलब एंडेंजरिंग, बिकॉज जेपार्डी पढ़ा हुआ है अपन ने, जेपार्डी, और जेपार्डी या जियोपार्डी जिसको तुम कहते थे, वो जेपार्डी है, उसका मतलब डेंजर ही होता है। सिनिस्टर, डिजास्टर, हजार्ड, जेपार्डी, ये सब एक जैसे हैं, सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो जेपरडाइजिंग देयर फैमिली स्टेटस तक तो ठीक है। हैविंग अ स्पेस वेयर दे मे बी वेलकम्ड एंड लिसन्ड टू रेदर देन जज्ड will go a long way towards enabling them to share their experiences in a small part of rural Andhra Pradesh. Researchers use posters, pictures. क्या ये solution बता रहा है? देखो, उनको वेलकम करना पड़ेगा, उनको ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां पे वो शेयर कर पाए अपने एक्सपीरियंसेस। पे क्वेश्चन भी है नीचे जाके, है ना, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है। और रूरल एरियाज में एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया कि इन्होंने पिक्चर्स, पोस्टर्स और शॉर्ट स्ट्रीट पे लगा दिए फॉर द इंटरवेंशन टेक्निक टू रिड्यूस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। ये स्टिग्मा लोगों के बीच में, ये स्पेशली रूरल एरियाज में, कि क्या पागल है क्या, साइकेट्रिस्ट के कौन जाता है, मेंटल हेल्थ भी कोई चीज होती है, हेल्थ तो फिजिकली होती है। अब उन लोगों ने पोस्टर्स बनाने शुरू करे कि हाँ ये भी एक चीज होती है। आगे देखो, एन एक्टर पोर्ट्रेड अ पर्सन जर्नी टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस, है ना, एंड सेटबैक्स बिफोर रिसीविंग सपोर्ट एंड शोइंग होप, इंप्रूवमेंट एंड रिकवरी। तो उसने पूरी जर्नी दिखाई थी उस प्ले के अंदर, ताकि समझ में आए लोगों को कि कितना प्रॉब्लम होता है जब कोई मेंटली सिक है पर आप उसको सिक मान नहीं रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। द लास्ट लाइन पढ़ो, people assembled around the stage willing to talk about the discuss what they saw even 2 or 3 years after the event। इवेंट के 2-3 साल बाद भी यही चल रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि कितना शानदार इवेंट हुआ था। यस, वास्तव में देयर इज अ प्रॉब्लम, तो लोगों में इफेक्ट आया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्या पैसेज समझ में आया? पैसेज समझना और क्वेश्चन समझने में फर्क है, ध्यान रखना। पैसेज आपको इंग्लिश का ही लगेगा और क्वेश्चंस भी इंग्लिश के ही लगेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है ना, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग किसको कहते हैं? जिसमें वीकन, स्ट्रेंथन, कंक्लूजन ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया पूछा है। वैसे ये भी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, पर ये इंग्लिश में भी खूब आता है। ये सुनो, सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पैसेज बताओ। मेंटल हेल्थ इज नॉट एन ऑब्स्टिकल फॉर पीपल सीकिंग केयर। क्या ये सेंट्रल आइडिया है? ध्यान रखना, इसमें सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, रिजेक्शन। तो क्या रिजेक्ट किया तुमने चारों में से? सबसे पहले बताओ, फर्स्ट वाला रिजेक्ट करने लायक है? ये सुनो, तो शाबाश, जग गए, गुड मॉर्निंग। मेंटल हेल्थ इज नॉट एन ऑब्स्टिकल फॉर पीपल सीकिंग केयर। इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल। मेंटल हेल्थ इज द इश्यू दैट वी नीड टू हाईलाइट। सेंट्रल आइडिया इज नॉट, इट्स एन ऑब्स्टिकल। तो इसको नॉट एन ऑब्स्टिकल और एन ऑब्स्टिकल वाली बात तो कहीं थी नहीं, रिजेक्ट करो इसको, इस पे कोई सेंट्रल आइडिया था ही नहीं हमारा। अब पढ़ो, मेंटल हेल्थ इज अ डोमेस्टिक फिनोमिनन,
नॉट एट ऑल, इट इज अ एवरीबडीज फिनोमिनन। डोमेस्टिक बोल बोल के तो स्टिग्मा बना दिया इसको। नेक्स्ट, इन लो इनकम कंट्रीज मेंटल हेल्थ डज नॉट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। बाय द वे, लो इनकम कंट्रीज पे कमेंट हमने मारा था तो क्या मारा था कि वो लोगों के पास सोसाइटी के बात करने के लिए लोग होते हैं। ये कह रहा है लोगों का एडिक्वेट अटेंशन और ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ये वाली लाइन उसके एक दो लाइन बाद में आई थी कि लोगों को शेयर एक्सपीरियंस करने वाला एक बैकग्राउंड चाहिए। अब बताओ, वो लो इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज दो ऑप्शंस आए थे, हाई खत्म हुआ, लो आया, और लो के बाद में ये सारी बातें स्टार्ट हो गई थी। तो थोड़ा दूर लिखा हुआ था पर ठीक है, रेलेवेंट तो है, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने का बैकग्राउंड नहीं है। लोग अपने सिख में बैठे हैं, सिखी हैं। तो बताओ मुझे, लो इनकम कंट्रीज में एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था मेंटल हेल्थ डज नॉट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन। डू यू थिंक सी ऑप्शन में अगर मैं लो इनकम कंट्रीज हटा देता हूं तो सही है? सर, आपने दो कंट्रीज की बात करी, आपने उसमें कहा था कि कंडीशन जो आपने सेंटेंस में दे रखी है, हाँ, अपोजिट क्या होता है? हाई इनकम कंट्रीज में ज्यादा प्रॉब्लम है, लो इनकम कंट्रीज में सोसाइटी स्टेटस फिर भी ठीक है, इस हिसाब से तो लोगों को बात करने का मौका मिलता है। ये कह रहा है मेंटल हेल्थ डज नॉट रिसीव एडिक्वेट अटेंशन। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि लो इनकम कंट्रीज में नहीं था, वो हर जगह ही है। इनफैक्ट हाई इनकम कंट्रीज में तो ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट? तो बताओ, लो इनकम नहीं आना चाहिए इसमें। जो डेवलप कंट्रीज है, हाँ, यूजुअली वो हाई इनकम होती है। हाँ, लो इनकम कंट्रीज में इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, राइट? जैसे मेंटल हेल्थ होती है, डेवलप कंट्रीज के अंदर पर्सन्स की मेंटल हेल्थ को ज़्यादा अपन देते हैं। जैसे आज इंडिया पे जो नहीं, ये लिखा हुआ कहाँ है? नहीं, बट एक्चुअली हाई इनकम कंट्रीज में कब होता है, बेसिक में होता है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, इट मींस आपका जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, आप इकोनॉमी के हिसाब से जो उसकी हैप्पी जो होती है। गॉट योर पॉइंट कि हाई इनकम कंट्रीज में इसका अटेंशन ज्यादा होता है, साइकेट्रिस्ट भी बढ़ जाते हैं। पर क्या ये कहना चाह रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि प्रेशर टू एक्सेल भी ज्यादा होता है। तो अगर उसके साइकेट्रिस्ट हाई इनकम कंट्रीज में है तो उसका रीजन क्या है कि लोग प्रेशर में ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है। लो इनकम कंट्रीज में सोसाइटीज बात करने के लिए अवेलेबल थी, राइट? सी वाली लाइन में सिर्फ एक ही इशू है, लो इनकम कंट्रीज नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। पढ़ो एक बार, मेंटल हेल्थ को रिसीव एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिला है, ये बात सही है। लास्ट लाइन पढ़ो, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव ओनली अराइजन आफ्टर कोविड-19। ये पूरी लाइन सही होती है अगर इसमें ओनली नहीं होता। अब आपको पता है क्या करना है, आपको रिजेक्ट करते वक्त आंसर देना है। ए और बी तो वैसे ही रिजेक्टेबल है क्योंकि डोमेस्टिक तो है ही नहीं। सी वाली लाइन से हम सिर्फ इसलिए एग्री कर सकते थे क्योंकि लो इनकम कंट्रीज हटा दो तो बाकी सब सही है, और डी वाली में ओनली हटा दो तो बाकी सब सही है। अब क्योंकि हम लोगों को सबसे बुरे ऑप्शंस में से कम बुरे वाले को सेलेक्ट करना है, तो आप चेक करो कौन सा बेस्ट लग रहा है, सी या डी। फिर सी लगेगा, याद रखना, सबसे बुरे ऑप्शन में से कम बुरा सेलेक्ट करना। इन्होंने सारे गंदे गंदे ऑप्शन दे रखे हैं, सारे, राइट अनन्या? फर्स्ट वाला कैसा लग रहा है? इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल फॉर पीपल सीकिंग केयर। अरे भाई, मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करोगे तो इट इज एन ऑब्स्टिकल। ये कह रहा है नॉट एन ऑब्स्टिकल, नहीं, इट्स एन ऑब्स्टिकल। तो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो सी और डी बेस्ट लग रहे हैं, इनफैक्ट सबसे कम वर्स्ट लग रहे हैं, और सबसे लीस्ट वर्स्ट कौन सा है? सी। दैट्स व्हाई इट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, हाफ पैसेज का नहीं, मैं पूरा ही बोल सकता हूँ, नो इश्यूज, क्योंकि हाफ पैसेज में तो हमने ये बोला था कि मेंटल हेल्थ को लोग बात ही नहीं करते, और कोविड-19 के बाद तो कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई है, राइट? तो बताओ मुझे, कोविड-19 में ओनली वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रूशियल और ज्यादा हो गया था, ये बोला था। आया ही कोविड-19 के बाद, ये तो गलत है ना, पहले भी था। तो मुझे बताओ, फैक्चुअली देखा जाए तो सी और डी में से सी फिर भी टेक ऑन फॉर ग्रांटेड बट नॉट डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 107, पढ़ो क्या कह रहा है। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी मोस्ट इफेक्टिव। बताओ मोस्ट इफेक्टिव कौन सी होगी? तो इजी है क्वेश्चन, रेमेडी पूछा है, रेमेडी। इसमें से दो तीन तो रेमेडी ही नहीं है, चेक करो। मेंटल हेल्थ कैन ओनली बी कर्व्ड व्हेन पीपल विल स्टॉप शेयरिंग, पीपल स्टार्ट शेयरिंग इमोशंस, तो साफ गलत है, स्टॉप हटा दो इसमें से। अब पढ़ो, टू डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस अमंग पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ एंड लेट देम हील ग्रेजुअली। बैठ सकता है, बिल्कुल। पीपल शेयर्ड डिस्कस्ड, याद रखना, पीपल शेयर्ड एंड डिस्कस्ड ऑन लार्जर लेवल इज अ मेजर हिंड्रेंस। लोग लार्जर लेवल पे इसको शेयर करेंगे, ये हिंड्रेंस है, ये रेमेडी थोड़ी ना है, ये तो और प्रॉब्लम है। आपको रेमेडी देनी है, रेमेडी। रेमेडी क्या सी ऑप्शन में मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग लार्जर लेवल पे शेयर करते ही क्या है, स्मॉल लेवल पे करते हैं, राइट? अब पढ़ो एक और,
अ पर्सन शुड नॉट एक्सप्रेस अबाउट हिज और हर फेलियर, हटाओ इसको, ही शुड एक्सप्रेस। तो ये सब गलत बैठते बैठते आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो हिंड्रेंस के अलावा भी लार्जर की जगह स्मॉल लेवल पे लोग शेयर कर पाते हैं। लार्जर लेवल पे करते तो मजा ही आ जाता, फिर तो सबसे बात हो जाती। बताओ, which of the following notion is expressed in the passage to enunciate the significance of issue of mental health? Enunciate is to highlight, to focus on the issue of mental health के लिए बेस्ट नोशंस में से बेस्ट नोशन कौन सा है? नोशन समझते हो? नोशन मतलब आइडिया। कौन सा आइडिया बेस्ट लग रहा है? पहला, issue of mental health has received required recognition deliberation during the COVID-19 pandemic, possible. दूसरा, mental health will be reduced automatically after COVID-19 pandemic, automatically, साफ गलत है। नेक्स्ट बताओ, mental health improves when social isolation increases, सोशल आइसोलेशन इंक्रीज होती है तो मेंटल हेल्थ और डिस्ट्रॉय होती है, हटाओ इसको, है ना। एक और है, मेंटल हेल्थ इज एन इल्यूजनरी नोशन, मतलब ये सच में है ही नहीं, ये तो हमसे भ्रम है हमारा, बहुत ही गलत है। इट इज अ रियल थिंग, यही तो पूरा पैसेज में प्रूव कर रहे हैं। इल्यूजनरी नोशन पढ़ते ही मैं इसको गलत कर सकता हूं, तो बोलो आंसर क्या है? ए। हाँ, ड्यूरिंग कोविड-19 में इस पे इश्यूज आए हैं। अब पढ़ो ये वाला, इन लो इनकम कंट्रीज, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? वन कैन बी अनवेल, क्या पूछा था? वन कैन बी अनवेल स्टिल प्ले एन एक्टिव सोशल रोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट? कम ऑन, कंक्लूजन क्या मारोगे? क्या स्टिग्मा रेट्स लोअर इनकम कंट्री में हायर होती है? नहीं, लोअर इनकम कंट्रीज में कम होती है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा रेट्स इन हायर इनकम कंट्रीज मे बी मोर ड्यू टू प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग एक्सेल, ये कंक्लूजन बन सकता है? यस, क्योंकि लो इनकम कंट्रीज में सोसाइटी अच्छा प्रेशर फील करवा देती है, मतलब बात कर लेते हैं, तो हायर इनकम कंट्रीज में एक्सेल होने का प्रेशर ज्यादा होता है। तो आई थिंक कमेंट करने के लिए आप हायर इनकम पे जा सकते हो, लेकिन लोअर इनकम के लिए ए ऑप्शन जो दे रखा था वो गलत है। ये पढ़ना सी वाला, मेंटल स्टिग्मा इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, इट इज रिलेटेड, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं लो इनकम हाई, तो इट इज रिलेटेड, नो, हटाओ इसको। एंड हायर इनकम कंट्रीज रिक्वायर पीपल टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स एट देयर होम्स, लोअर इनकम कंट्रीज, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? कम ऑन, बी। क्वेश्चन नंबर 110, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट ही है ना, पढ़ो उसको, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द ऑथर्स आइडिया, ये है क्रिटिकल रीजनिंग का असली क्वेश्चन। इससे जस्ट पहले कंक्लूजन आया था, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग का था। सेंट्रल आइडिया वगैरह तो वैसे भी इंग्लिश में भी आते हैं, तो बोलो क्या आंसर होगा इसका? वीकन्स पूछा है आपसे, हैविंग अ स्पेस दे मे बी वेलकम्ड एंड लिसन्ड टू रेदर देन जज्ड। हमने इससे भी टफ क्वेश्चंस किए जिसमें बहुत क्लोज आंसर्स होते थे, इसमें 3 तो वैसे ही गलत हो रहे हैं। कौन कौन से? क्यों? पीपल हु टेंड टू शेयर देयर इमोशंस टू हैव मेंटल स्पेस, एक मिनट, वीकन करने वाला तो नहीं है, ये सपोर्ट कर रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, सोसाइटल रोल इज मैसिव इन एम्ब्रेसिंग पीपल, ये भी सपोर्ट कर रहा है, सोसाइटल का रोल है। और पीपल जो टेंड करते हैं इमोशन शेयर करने के लिए वो रिलैक्स्ड होते हैं, ये भी सही है, हैप्पीनेस में होते हैं। थर्ड पढ़ो, पीपल शेयरिंग देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस पब्लिकली इज अ प्रैक्टिस व्हिच नीड्स टू बी प्रमोटेड, यस। तो वीकन तो वही करेगा जो उसको ना करेगा, तो ना करने वाला कौन है? इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू फॉर्म जजमेंट्स about other people and being a healthy practice should be encouraged at a large scale. जजमेंट्स होने चाहिए लोगों को, लोगों की प्रेजुडिस होनी चाहिए, स्टिग्मा होनी चाहिए। ये तो वीकन कर रहा है ना आइडिया को, ये स्टिग्मा को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, और हमारा आइडिया को वीक कर रहा है। तो बस बेस्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर डी तक 10 तक जो हमने किया है, कितने सही हुए? कौन सा गलत हुआ? परफेक्ट, आपका 4 गलत, 4 गलत हुए, सही? हाँ, सही कौन सा हुआ और गलत कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। आपका फर्स्ट वाला गलत हुआ, क्या टिक किया था तुम लोगों ने? क्वेश्चन ही इतना अजीब था, क्योंकि पूछा किसी और चीज के लिए, बता किसी और चीज के लिए रहे, राइट? आपने ठीक है। कल हम लोग करेंगे पैसेज नंबर 2 और 3 टुगेदर, हो जाएगा? ट्राई करके आओ। 2 और 3 में से आई थिंक ध्रुव पूछ रहा था, 3 वाले को थोड़ा डाउट है उसको, आप भी पढ़ के आना, बात करेंगे फिर एक साथ।
Thank you everyone. Take care. Bye bye. See you and meet you tomorrow.